गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, यूनिवर्स स्टडी शहडोल के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और ये चैनल पूरी तरह से आपके लिए फ्री है, इसमें कोई शुल्क नहीं लगना है और आप फ्री में आप अपने घर में बैठ कर के पढ़ाई करिए। इस लॉकडाउन में आपके स्कूल नहीं चल रही है, ट्यूशन नहीं चल रहा है, कोचिंग नहीं चल रहा है, तो कोई बात नहीं, आप बिल्कुल अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखिए। आपकी पढ़ाई में कोई रुकावट नहीं आएगी। आप इस चैनल को आप अगर सब्सक्राइब कर दिए हैं या सब्सक्राइब नहीं भी किए हैं, आप इस चैनल को देख रहे हैं, तो आपको जितनी भी इम्पोर्टेंट जानकारी हैं वो मैं आपके सामने उपलब्ध कराऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि आज बात किस में करते हैं। सबसे पहली बात कि रक्षाबंधन की आप सभी भाई बहनों को ढेर सारी शुभकामनाएं। और ये रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में आपके लिए वीडियो में लेके आया। तो इसमें इस वीडियो में रहेगा क्या, तो यहाँ से मॉडल की पूरी सीरीज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ कि मॉडल में होगा क्या, मॉडल का कहाँ यूज किया जाता है, कितने प्रकार के मॉडल होते हैं, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। तो कॉपी पेन अपने साथ में रखिए और जो जो चीज़ें मैं बताते जा रहा हूँ उनको नोट करते जाइए। तो देखिए आप यहाँ पर मॉडल में का यूज कहाँ किया जाता है, मॉडल कहते किसको हैं। देखिए ये जो जितने भी मॉडल हैं वो सब मेन वर्ब के पहले यूज किए जाते हैं और इनका सब्जेक्ट से कोई फर्क नहीं पड़ता। सब्जेक्ट कुछ भी हो, अगर आई भी है उसके साथ भी आपको कैन लगाना है, वी भी हो तब भी कैन लगाना है, ही भी हो तब भी कैन लगाना है, सी भी हो तब भी कैन लगाना है। यानी आई भी दे यू ही सी इट की झंझट से आपको फुर्सत मिल गई। यानी अब ये हमेशा मेन वर्ब के पहले यूज किए जाते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करते हैं, मेन वर्ब के पहले। और इसमें सब में जितने भी मॉडल हैं उन सब में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज किया जाएगा। यानी वर्ब का सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म कुछ भी नहीं, कहीं भी नहीं। आपको सब में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करना है। मैं कुड हैव शुड हैव की बात नहीं कर रहा हूँ, हैव वाले सेंटेंस की बात नहीं कर रहा हूँ। तो इसमें मॉडल जैसे हो गया आपका कैन हो गया, कुड हो गया, वुड हो गया, शुड हो गया, विल हो गया, शैल हो गया, डेयर हो गया। इस तरह के जितने भी मॉडल आएंगे एक एक करके मैं उसको बताते जाऊंगा। तो आज का जो हमारा वीडियो है बेस्ड है कैन और कुड, और इसके बाद कुड है, इसके बाद कुड है की बात करेंगे। तो आप जल्दी से इसका स्ट्रक्चर नोट कर लीजिए कि कैन का स्ट्रक्चर क्या होता है। इसके बारे में, कैन के बारे में हम पूरा डिस्कस करेंगे। कैन का यूज कहाँ किया जाएगा। तो पहले कैन का मतलब होता क्या है। कैन का मतलब होता है सकना। कैन का मतलब क्या है, सकना। इसका यूज कहाँ करेंगे ये बहुत जरूरी है। तो पहले मैं स्ट्रक्चर लिखा दूँ, फिर एक तरफ से इसका यूज और रूल्स मैं बताते जाऊँगा कि तो फिर आपको बनाने में दिक्कत नहीं होगी। तो पहले स्ट्रक्चर क्या होगा इसका अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए, कि अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या होगा स्ट्रक्चर। अफर्मेटिव सेंटेंस जब रहेंगे तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। देखिए सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगा कैन। मैंने अभी क्या बताया था कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इसमें यूज होगा प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब, फिर सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब। इसके बाद इसका निगेटिव सेंटेंस बनेगा। निगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, निगेटिव सेंटेंस में हम क्या लिखेंगे, कैन नॉट, या इसी को कांट बोलेंगे। सब्जेक्ट प्लस कैन नॉट, कैन प्लस नॉट, फिर भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। इसी को शॉर्ट में हम क्या लिख देते हैं, कांट लिख देते हैं। ये है, ठीक है। इंटेरोगेटिव में क्या होगा, इंटेरोगेटिव में क्या होगा, देखिए WH वाले सेंटेंस को वो लिखेंगे प्लस कैन लिखेंगे। ये ऑप्शनल है, ना हो तो नहीं लिखना। ये मत बोलिएगा कि सामने स्ट्रक्चर में तो WH लिखाया था, तो WH ना हो तो नहीं लिखना, सिर्फ कैन लिखना। कैन प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर और क्वेश्चन। इंट्रोनेगेटिव में क्या होगा, WH कैन प्लस सब्जेक्ट
प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, या कांट यहाँ पे डायरेक्ट आप लिखिए। तो इसका स्ट्रक्चर का स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद मैं एक एक करके आपको ये पूरा बताता हूँ कि इसका यूज कहाँ किया जाता है, ठीक है। तो देखिए कैन का यूज, सबसे पहली बात स्टेप बाय स्टेप समझिएगा, एक एक रूल मैं बताऊंगा। कैन का यूज, फर्स्ट नंबर, कैन का यूज हमेशा प्रेजेंट की क्षमता बताने के लिए, एबिलिटी और आपकी योग्यता को बताने, कैपेसिटी को बताने के लिए, यानी कैन का यूज प्रेजेंट की एबिलिटी और कैपेसिटी को बताने के लिए किया जाता है, वो बताने के लिए किया जाता है। ये इसका यूज हमेशा के लिए किया जाता है, यानी आपकी योग्यता क्या है, आपकी कैपेसिटी क्या है। कैपेसिटी है 100 किलो वजन उठा लेने की, आपकी योग्यता है अंग्रेजी बोल लेने की। तो इसमें किसका यूज करेंगे, कैन का यूज करेंगे। जैसे ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ, ये क्लास 10th में आता है बार बार, पीछे आपके दिया हुआ है कैन का यूज, उसमें ये है कि मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ। अगर देखिए पहला नंबर है कि मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ, इसका क्या हो जाएगा, मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ, तो इसका क्या हो जाएगा, देखिए आई कैन स्पीक इंग्लिश, आई कैन स्पीक इंग्लिश, यानी मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ। अब इसी को अगर ये लिख दें कि मैं अच्छी अंग्रेजी बोल सकता हूँ, तो आई कैन स्पीक इंग्लिश वेल, या मैं धारा प्रवाह अंग्रेजी बोल सकता हूँ, तो आई कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली हो जाएगा। मैं ये बॉक्स उठा सकता हूँ, मैं ये बॉक्स, या वह यह बॉक्स उठा सकता है, यहाँ पे कुछ भी हो, यह बॉक्स उठा सकता है, उठा सकता है, वह बॉक्स उठा सकता है। तो यहाँ पे क्या होगा, he can lift this box, lift this box, वह बॉक्स, यह बॉक्स उठा सकता है। तीसरा नंबर, तुम तैर सकते हो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तुम तैर सकते हो, तुम्हारे अंदर योग्यता है, तुम तैर सकते हो, ये क्या हो जाएगा, यू कैन स्विम, तुम तैर सकते हो। इसका ऑब्जेक्ट तो नहीं है, तो ऑब्जेक्ट लगाने की जरूरत नहीं। अब इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद औपचारिक वार्तालाप में अगर फॉर्मल आपकी कोई आपका कन्वर्जेशन होता है, उसमें आपको किसी को परमिशन अगर देना, तो उसमें कैन का यूज करेंगे, यानी गिव परमिशन, टू गिव परमिशन के लिए कैन का यूज करते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद मैं दूसरा दिखाता हूँ। इसमें देखिए दूसरा नंबर है कि औपचारिक वार्तालाप में कैन का मतलब होता है सकना, ये मैं बता दिया हूँ कि नहीं बताया। औपचारिक वार्तालाप में दूसरा नंबर वार्तालाप में परमिशन के लिए कैन का यूज किया जाता है।
कैन का यूज किया जाता है, कैन का यूज किया जाता है। यानी क्या मतलब हुआ इसका? अगर किसी को आपको परमिशन देना हो, देखिए जैसे यू कैन गो नाउ, यहाँ पर आपने क्या किया? टू गिव परमिशन, जाने की परमिशन, टू गिव परमिशन। यहाँ पर क्या है? आपने इसको परमिशन दिया कि तुम अब जा सकते हो, ठीक है? तुम इस मैदान में खेल सकते हो, तुम अब जा सकते हो। तुम अब जा सकते हो, तुम इस कुर्सी में बैठ सकते हो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? जैसे वह या वे इस कुर्सी में बैठ सकते हैं, तो वे तो बहुत सारे हैं, कोई भी, वह इस कुर्सी में बैठ सकता है, वह इस कुर्सी में बैठ सकता है। तो यहाँ पर आ गया, तो इसका यूज कहाँ पर होगा? कैन का यूज होगा। जैसे देखिए, ही कैन सिट ऑन दिस चेयर, इस कुर्सी पर बैठ सकता है, वह इस कुर्सी पर बैठ सकता है। ही कैन सिट ऑन दिस चेयर। दूसरा, यानी उसको परमिशन है, तुम मुझे इस नंबर पर फोन कर सकते हो, ठीक है? या परमिशन है, तुम मुझे इस नंबर पर फोन कर सकते हो, इस नंबर पर, ठीक है? इस नंबर पर फोन कर सकते हो, फोन कर सकते हो। तुम मुझे इस नंबर पर फोन कर सकते हो। जैसे यू कैन फोन मी ऑन दिस नंबर, दिस नंबर, ये जो नंबर लिखा हुआ है, तुम इस नंबर पर फोन कर सकते हो। वह इस कुर्सी पर बैठ सकता है, उसको परमिशन है, यहाँ भी फोन करने की भी परमिशन है, यानी वो यहाँ पर इस नंबर पर फोन भी कर सकता है। अब देखिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट तीसरा नंबर, थर्ड नंबर है, इसमें पॉसिबिलिटी और इम्पॉसिबिलिटी बताने के लिए थर्ड यूज कहाँ है कैन का? अगर किसी सेंटेंस में ये लगे कि भाई इसमें संभावना व्यक्त की जा रही है या संभावना लग रही है किसी चीज की, तो उसमें कैन का यूज किया जाएगा। यानी थर्ड नंबर, पॉसिबिलिटी और इम्पॉसिबिलिटी, के लिए भी कैन का यूज किया जाता है, भी कैन का यूज किया जाता है, कैन का यूज किया जाता है। यानी पॉसिबिलिटी, जैसे वह घर पर हो सकता है, वह घर पर हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी है, हो सकता है, वह घर पर हो सकता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ही कैन बी एट होम, ही कैन बी एट होम। यह खबर सच हो सकती है, यह खबर सच हो सकती है, सच हो सकती है। इसका क्या होगा? ठीक है, यह सच हो सकता है, यह सच हो सकता है, यानी पॉसिबिलिटी है, हो सकता है। तो देखिए यह खबर सच हो सकती है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? दिस न्यूज कैन बी ट्रू,
कैन बी ट्रू, यह खबर सच हो सकती है। यह कैसे सच हो सकता है? यह कैसे सच हो सकता है? यह कैसे सच हो सकता है? या सच हो भी सकता है। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या? हाउ कैन इट बी ट्रू, इट बी ट्रू, यह कैसे सच हो सकता है? जबकि मैं तो जानता हूं ये सच नहीं है। ठीक है, तो हाउ कैन इट बी ट्रू एंड दिस न्यूज कैन बी ट्रू, यह खबर सच हो सकती है। तो पॉसिबिलिटी और इम्पॉसिबिलिटी का यूज, इसमें सब में पॉसिबिलिटी है। घर पर हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी है कि घर पर हो सकता है। यह खबर सच भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती है। यह सच भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, इसमें भी पॉसिबिलिटी है। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद इसका चौथा यूज जो बताऊंगा मैं, इसमें आपको रिक्वेस्ट और अपील करने के लिए इसका यूज करते हैं। इसमें ज़्यादातर इंट्रोगेटिव सेंटेंस आते हैं। तो चौथा नंबर, इसका यूज क्या है? रिक्वेस्ट और अपील के लिए, यानी और अपील के लिए भी कैन का यूज किया जाता है। कैन का यूज किया जाता है। रिक्वेस्ट और अपील। अब देखिए रिक्वेस्ट और अपील का क्या मतलब हुआ। देखिए रिक्वेस्ट और अपील के लिए भी कैन का यूज किया जाता है। जैसे मैं अगर ये लिखूं कि कैन आई टेक योर पेन, ठीक है, क्या मैं आपकी पेन ले सकता हूं? या उससे निवेदन करना है, या यहां पर रिक्वेस्ट, ठीक है, या अपील के लिए जैसे क्या मैं आपकी पेन ले सकता हूं? क्या मैं आपकी पेन ले सकता हूं? ये तो चलिए परमिशन का बोल रहे हैं, परमिशन का सेंटेंस। रिक्वेस्ट का करते हैं निवेदन, कैन यू हेल्प मी माय वर्क, कैन यू हेल्प मी माय वर्क, कैन यू हेल्प मी माय वर्क, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा? क्या आप मेरे काम में मेरी मदद कर सकते हैं? क्या आप मेरे काम में मेरी मदद कर सकते हैं? मेरी मदद कर सकते हैं, ठीक है। कैन यू हेल्प मी माय वर्क, क्या आप मेरे काम में मेरी मदद कर सकते हैं। इसके बाद कुछ और सेंटेंस, जैसे कैन आई टेक योर पेन, कैन आई टेक योर पेन, ये निवेदन कर, क्या आप थोड़ी देर और बैठ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या मैं आपकी पेन ले सकता हूँ? क्या मैं आपकी पेन ले सकता हूँ? ठीक है, क्या आप उसकी मदद कर सकते हैं? इस तरह से सेंटेंस आप अपने से भी कुछ सेंटेंस बनाइएगा, ट्राई करिएगा। जितना ज़्यादा सेंटेंस बनाएंगे उतना ही ज़्यादा आपको इसके करीब होते जाएंगे और उससे आपको बनते जाएगा। भागना नहीं है, भाग के नहीं जाना है कि चलो भैया हमारे समझ में नहीं आ रहा है तो हम छोड़ दिए इसको, देखो ही नहीं, वीडियो को देखना है और उनसे रिलेटेड सेंटेंस भी बहुत सारे बनाते रहना है। तो मैं अभी लास्ट में क्या करूँगा कि अभी जैसे ही कैन का ये हो गया, मैं आपको बहुत सारे सेंटेंस बता देता हूँ।
तो मैं यहाँ पर वीडियो को थोड़ा रोकूंगा, इसके बाद कई सारे सेंटेंस बना दूंगा और इसके बाद कई सारे सेंटेंस आपके लिए दे भी दूंगा। तो बोल दूंगा तो आप उसको, आप होमवर्क रहेगा, आप उसको करिएगा, कोशिश करिएगा बनाने की। नहीं बने तो फिर आप कैन यू फोन मी ऑन दिस नंबर, अभी मैं सेंटेंस बनाया, या कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। यू कैन राइट ऑन दिस ऑन कमेंट बॉक्स, ठीक है, आप उसमें भी लिख सकते हैं। तो मैं कमेंट देखता हूँ, तो आपको नेक्स्ट वीडियो में उसको मैं बता दूँगा। तो चलिए फिर इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद मैं यहाँ पर वीडियो को थोड़ा रोक के कई सारे सेंटेंस बना देता हूँ, तो जिससे टाइम की भी बचत होगी और वीडियो भी ज़्यादा लंबा नहीं होगा, क्योंकि इसमें 2-3 टॉपिक कंप्लीट करने हैं। अब देखिए, मैंने ये सेंटेंस लिख दिए, वह यह समस्या या सवाल हल कर सकता है। दुर्घटना किसी समय हो सकती है, तो वह यह समस्या सवाल हल कर सकता है। वह से क्या हो जाएगा यहाँ पर, ही, ठीक है ना, कैन, ही कैन, देखिए हल करना, सॉल्व दिस सम या प्रॉब्लम या सम, ठीक है, ही कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम और सम, सवाल हल कर सकता है। दुर्घटना किसी समय हो सकती है, एक्सीडेंट कैन हैपन, एक्सीडेंट किसी भी समय, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कैन हैपन एट एनी मोमेंट, एनी मोमेंट, ठीक है, एक्सीडेंट कैन हैपन एट एनी मोमेंट, एक्सीडेंट कैन हैपन एट एनी टाइम या एनी मोमेंट, ठीक है, किसी भी क्षण हो सकती है या कहीं। इसके बाद तुम यह अपने लिए कर सकते हो, यू कैन डू दिस योरसेल्फ, योरसेल्फ मतलब तुम अपने लिए, योरसेल्फ यह कौन कर सकता है, हु कैन, ये देखिए यहाँ पर इंटरोगेटिव सेंटेंस है, हु कैन डू दिस, हु कैन डू दिस, मैं क्या कर सकता हूँ, व्हाट कैन आई हैव, व्हाट कैन आई डू, व्हाट कैन आई डू, मैं क्या कर सकता हूँ। देखिए इस तरह के आप सेंटेंस अगर बनाएंगे ना, तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। जैसे तुम अपनी सांस कितनी देर तक रोक सकते हो, यानी कितना समय तक रोक सकते हो, हाउ लॉन्ग, you can you hold your breath, कितने समय तक तुम रोक सकते हो, क्या हम यह एक दिन में कर सकते हैं, क्या कैन we do this in one day, एक दिन में हम क्या यह कर सकते हैं, one day। अब इसके बाद क्या मैं राम से बात कर सकता हूँ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कैन आई स्पीक, कैन आई स्पीक या with राम प्लीज, या कैन आई स्पीक विथ राम प्लीज, ठीक है। ये आपको जितने भी ये सेंटेंस मैंने बनाए हैं, तो इनको आप प्रैक्टिस करिएगा, पहले हिंदी से लिख के अपने से, और इसके बाद उसका ट्रांसलेट करिएगा, इंग्लिश में करने की कोशिश करेगा। कैन आई स्पीक विथ राम,
या इसको बोलने का प्रयास करिएगा। जैसे यहाँ पर ही कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम और सम एक्सीडेंट कैन हैपन एट एनी मोमेंट या टाइम, यू कैन डू दिस योरसेल्फ, तुम यह अपने से कर सकते हो या अपने लिए कर सकते हो। हु कैन डू दिस, यह कौन कर सकता है। व्हाट कैन आई डू या व्हाट कैन आई डू फॉर यू, ठीक है। हाउ लॉन्ग कैन यू होल्ड योर ब्रीथ और कैन वी डू दिस इन वन डे, ठीक है। कैन आई स्पीक विथ राम या कैन आई स्पीक टू राम, इस तरह से सेंटेंस, इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद ठीक है, अब बात करेंगे हम, कुछ सेंटेंस में बोल देता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ, उनको आप ट्राई करिएगा। जैसे पहला नंबर, ये आपका समझ लीजिएगा कि होमवर्क है, ठीक है। तुम अब घर जा सकते हो, अब छोटे छोटे सेंटेंस दूंगा, घबराने की जरूरत नहीं है। घर जा सकते हो, तुम अब घर जा सकते हो। दूसरा नंबर, ठीक है, राम साइकिल चला सकता है, साइकिल चला सकता है, राम साइकिल चला सकता है, इसको आप ट्राई करिएगा। तीसरा नंबर, ठीक है, जिसमें पॉसिबिलिटी हो, जैसे वे काम जल्दी कर सकते हैं, काम कर सकते हैं या जल्दी खत्म कर सकते हैं। वे काम जल्दी कर सकते हैं। और मैं ऐसे बोल देता हूँ, जैसे तुम इस कविता को पढ़ सकते हो या तुम एक कविता लिख सकते हो, ठीक है। कितने हो गए, 3 हो गए, 4 हो गए। और एक 5वां सेंटेंस मैं बता देता हूँ कि तुम यह कैसे कर सकते हो, तुम यह कैसे कर सकते हो। इसको आप ट्राई करिएगा इन सेंटेंस को। और फिर मैं जब ये मॉडल का लास्ट में आएगा तो इसके मैं प्रैक्टिस एक्सरसाइज करवाऊंगा, जिसमें सिर्फ आपको यूज करना होगा। उसमें फिलअप के ऑप्शन 1-2 दे दूंगा, तो उसमें आपको या तो पेन या तो में या तो गुड या तो गुड या तो शुड, आप उसमें से चूज करके आपको उसको लिखना होगा। और इस तरह से आपके मॉडल की पूरी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो इसको अच्छे से देखिएगा। अब बात करते हैं, कुड की बात करते हैं। तो देखिए, जिस तरह से इसका यूज जो है वो हम वर्तमान की क्षमता के लिए कर रहे थे, तो कुड का यूज हम पास्ट की क्षमता के लिए करेंगे। यानी इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल वही रहेगा, इसलिए मैं स्ट्रक्चर इसका नहीं लिखाऊंगा। जो कैन का है वही कुड का स्ट्रक्चर है, यानी पास्ट की क्षमता को बताने के लिए, पास्ट की संभावना को बताने के लिए इसका यूज किया जाता है। यानी अब कुड मतलब क्या होता है, सकता था। इसका क्या मतलब है, सकता था, ठीक है, या सका, ठीक। यानी इसमें जब इन चीजों का हो तो यहाँ पर लिखेंगे कुड का यूज, कुड का यूज पास्ट की क्षमता के लिए, पास्ट की क्षमता को बताने के लिए किया जाता है, क्षमता को बताने के लिए किया जाता है, बताने के लिए किया जाता है। कहाँ के लिए किया जाता है, बताने के लिए, पास्ट की क्षमता को बताने के लिए किया जाता है। यानी पास्ट में क्या उसकी क्षमता थी ये बताने के लिए किसका यूज किया जाएगा, कुड का यूज किया जाएगा, ठीक है। कुड का यूज पास्ट की क्षमता को बताने के लिए किया जाता है। यानी जैसे मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ कि व्हेन आई वाज यंग, व्हेन आई वाज यंग, जब मैं जवान था,
तब मैं क्या कर सकता, आई कुड रन वेरी फास्ट, मैं काफी तेज दौड़ सकता था। ठीक है, जब मैं जवान था तब मैं काफी तेज दौड़ सकता था। ठीक है, तो उसके लिए किसका यूज करेंगे, कुड का यूज करेंगे। और मैं सेंटेंस से जैसे he could swim when he was young, वह तैर सकता था जब वह युवा था। तो यहाँ पर he could swim when he was young, when he was young, जब वह जवान था तब वह तैर सकता था, या जब वह युवा था वह तैर सकता था। जब वह युवा था तब वह तैर सकता था। तैर सकता था, यानी पास्ट की जो भी आपकी क्षमता है, ठीक है, एबिलिटी बताने के लिए, योग्यता बताने के लिए आप इसमें कुड का यूज किया जाता है। When I was young, I could run very fast. ठीक है, जब मैं जवान था तब मैं तेज दौड़ सकता था। जब मैं जवान था तब तेज दौड़ सकता था, तब तेज दौड़ सकता था, दौड़ सकता था। जब मैं जवान था तब मैं तेज दौड़ सकता था। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद और सेंटेंस इस पे बनाते हैं। जब किसी भी सेंटेंस में ये हो कि मैं नहीं कर सका या नहीं कर सकी, तो उसमें भी कुड का यूज किया जाता है। जैसे वह मेरे सवाल का जवाब नहीं दे सका। जैसे देखिए, जब ये आए मैं नहीं कर सका, बिल्कुल निगेटिव वही होता है। मैं नहीं कर सका, नहीं कर सका, या नहीं कर सका, नहीं कर सकी, के लिए भी कुड का यूज करते हैं, यूज करते हैं। जैसे मैं उसे नहीं नहीं कह सका, नहीं नहीं कह सका, नहीं कह सका, मैं उसे नहीं नहीं कह सका। तब इसका क्या बनेगा, देखिए, नहीं नहीं कह सका, यहाँ पर कहाँ लगाइएगा, क्योंकि ये यहाँ पर मैं उसे नहीं, और फिर स्टॉप थोड़ा रुकते हैं, इसके बाद नहीं कह सकता। तो इसके बाद क्या हो जाएगा, आई कुड नॉट से हिम नो। ठीक है, आई कुड नॉट से हिम नो, वह मेरे सवालों का जवाब नहीं दे सका, वह मेरे सवालों का जवाब नहीं दे सका, सवालों का जवाब नहीं दे सका, नहीं दे सका। इसका क्या हो जाएगा, वह मेरे सवालों का जवाब नहीं दे सका। तो इसका हो जाएगा he could not answer my question, my
क्वेश्चन, ही कुड नॉट आंसर माई क्वेश्चन। ठीक है, एक और सेंटेंस है, हम समय पर नहीं पहुंच सके, हम समय पर नहीं पहुंच सके, समय पर नहीं पहुंच सके। तो यहां पर इसका क्या हो जाएगा, हम समय पर नहीं पहुंच सके। इसके लिए आपको मैं यस डब्ल्यू देता हूं, इसको कोशिश करिएगा करने की। हम समय पर नहीं पहुंच सके, और आप इसका कमेंट बॉक्स में आंसर लिखिए। ठीक है, कम संभावना व्यक्त करने के लिए भी इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद फिर इसमें हम तीसरा स्टार्ट करते हैं। इसका क्या होगा, अब देखिए यहां कम संभावना व्यक्त करने के लिए ही कुड का यूज किया जाता है, यानी जो थोड़ी सी संभावना हो उसको व्यक्त करने के लिए कुड का यूज किया जाता है। ठीक है, यानी थोड़ी संभावना व्यक्त करने के लिए, थोड़ी संभावना व्यक्त करने के लिए, संभावना व्यक्त करने के लिए, व्यक्त करने के लिए कुड का यूज किया जाता है, कुड का यूज किया जाता है। जैसे वह घर पर हो सकता है, अभी उसमें कैन था, वो थोड़ा ज्यादा स्ट्रांग है। अब इसमें कुड है, वह घर पर हो सकता है, हो सकता है। तो यहां पर इसका क्या हो जाएगा, he could be at home, he could be at home। he could be at home। ठीक है, और ऐसे सेंटेंस हो गए, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यानी क्या हुआ, एनीथिंग कुड हैपन। एनीथिंग कुड हैपन। अब इसके बाद जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये नेक्स्ट टॉपिक है जिसमें रिक्वेस्ट के लिए किया जाता है। ये नॉर्मल जो आम बोलचाल की भाषा है, जैसे हम किसी से कुछ रिक्वेस्ट करते हैं तो उसके लिए कुड का यूज करना ज़्यादा स्ट्रांग होता है देन अदर्स मॉडल के अकॉर्डिंग। तो अगर आप कुड का यूज करेंगे तो ज़्यादा पोलाइट होगी। ठीक है, तो उसको मैं चौथा नंबर लिखा देता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद कैन से अधिक, ठीक है, पोलाइट। चौथा नंबर कैन से अधिक पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए कुड का यूज किया जाता है, कुड का यूज किया जाता है। यानी इसमें कैन से ज्यादा किया जाता है, कैन से अधिक पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए कुड का यूज किया जाता है। मतलब कैन से ज्यादा स्ट्रांग होता है और ज्यादा अच्छा भी लगता है। ठीक है, जैसे ये है, क्या तुम मुझे 100 रुपए उधार दे सकते हो, क्या तुम मुझे 100 रुपए उधार दे सकते हो। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, कुड यू लेंड मी ए
100 rupees, ठीक है। Could you lend me a 100 rupees? इसके बाद और कोई सेंटेंस है, Could we go now? क्या अब हम जा सकते हैं? क्या अब हम जा सकते हैं? अब हम जा सकते हैं। क्या हम जा सकते हैं? Could we go now? इस तरह के सेंटेंस। Could I use your pen? Could I use your pen? Use your pen. इस तरह से सेंटेंस जो उनमें क्या मैं तुम्हारी पेन यूज कर सकता हूँ, ऐसे सेंटेंस हों जिसमें ज़्यादा पोलाइट आपको विनम्रता दिखानी हो। देखिए विनम्रता इसमें स्ट्रांग हो गई, यानी रिक्वेस्ट इसमें स्ट्रांग हो गया, लेकिन पॉसिबिलिटी कैन से कम हो, ठीक है। और कुड का यूज जो है मोस्टली यहाँ पर पास्ट की आपको एबिलिटी और कैपेसिटी बताने के लिए कुड का यूज किया जाता है। तो ये चार चीज़ें हो गई, इनको आज अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। इसके बाद मैं आप इसको थोड़ी देर बाद मैं इसमें अब बात करते हैं हम कुड हैव की। तो कुड हैव है क्या, ठीक है। तो कुड हैव जो काम हम पहले कर सकते थे लेकिन हमने किया नहीं, उनको शो करने के लिए कुड हैव का यूज किया जाता है। तो कुड हैव का मैं स्ट्रक्चर लिखा के और कुछ सेंटेंस यहाँ पर बना देता हूँ, तो उसको आप करिएगा। जैसे मैं आपको पत्र लिख सकता था लेकिन मैंने लिखा नहीं, उसमें ये शो हो कि मैं कर सकता था लेकिन मैं किया नहीं। मतलब पास्ट में जो मेरी विश थी उसको मैं कर सकता था और लेकिन मैं किसी कारणवश कर नहीं पाया, ठीक है। उसको बताने के लिए कुड हैव का यूज किया जाता है। ये बात आप ध्यान रखिएगा, कुड हैव, ठीक है ना। पास्ट की कोई विश के लिए, पास्ट की कोई विश के लिए, विश या पॉसिबिलिटी के लिए, या पॉसिबिलिटी, पास्ट की कोई, यहाँ पे लिखिएगा कोई विश या पॉसिबिलिटी जो पूरी नहीं हो सकी, जो पूरी नहीं हो सकी, उसके लिए कुड हैव का यूज किया जाता है। उसके लिए कुड हैव का यूज किया जाता है। कुड हैव का यूज किया जाता है। कुड हैव का यूज किया जाता है। इसके साथ क्या लगता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है, यानी इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस कुड हैव। इसके बाद क्या आएगा, कुड हैव प्लस क्या होगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर, ठीक है। जैसे वह हमारी सहायता कर सकता था लेकिन उसने किया नहीं, यानी सकता था, ठीक है। सकता था, सकती थी, ये चीज बताने के लिए, ये चीजें बताने के लिए इसमें कुड हैव का यूज किया जाता है। जैसे वह तुम्हारी सहायता कर सकता था, वह तुम्हारी सहायता कर सकता था, कर सकता था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, he could have helped you, लेकिन उसने किया नहीं। मैं तुम्हें पत्र लिख सकता था, ठीक है, लेकिन मैंने लिखा नहीं, ठीक है। मैं तुम्हें पत्र लिख सकता था, तुम्हें पत्र लिख सकता था, मैं तुम्हें पत्र लिख सकता था। तो यहाँ पे क्या हो जाता, आई कुड हैव, आई कुड हैव राइट रोट ए लेटर,
you. I could have written a letter to you. और इसके बाद वह हमारा इंतजार कर सकता था, वह हमारा इंतजार कर सकता था, इंतजार कर सकता था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, he could have waited to me, हमारा he could have waited me, ठीक है ना। इसके बाद he could have waited for us, हमारा ठीक है। अब वह तुम्हारी सहायता कर सकता था, he could have helped you, मैं तुम्हें पत्र लिख सकता था, I could have written a letter to you। अब इसके बाद वह हमारा इंतजार कर सकता था, he could have waited for us, ठीक है। इसके बाद और सेंटेंस इसके में आप कोशिश करिएगा बनाने की, और अगर कुछ भी डाउट हो या किसी भी तरह का कुछ कंफ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा या व्हाट्सएप करिएगा, तो फिर मैं इसको बताऊंगा। मैं कुछ सेंटेंस बोलता हूँ, ठीक है, आप उनको करने की कोशिश करिएगा। मैं उसे मार सकता था, वह हमारा, मुझे नौकरी मिल सकती थी लेकिन मैंने इसमें आवेदन नहीं किया। तुमने मुझे अपनी समस्या क्यों नहीं बताई, मैं तुम्हारी सहायता कर सकता हूँ, ठीक है। तो इस तरह से अपने से भी कुछ सेंटेंस बनाइएगा, कोशिश करिएगा, और जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना बनेगा। अगर आपको वीडियो अच्छे लगते हों तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। सब्सक्राइब करने से आपको ये बेनिफिट है कि आप जैसे ही सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस करते हैं तो आपके पास जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा, आपके पास किसी को लिंक भेजने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और वो जो नोटिफिकेशन आएगा उसमें वीडियो क्वालिटी अच्छी रहेगी। आप लिंक से सेंड कर रहे हैं तो कोई मान लीजिए आपको लिंक ना सेंड हुई या आपके लिंक ना खुली, अगर किसी में लिंक नहीं खुलती है या ओपन नहीं होती है तो आप सीधे अपने यूट्यूब चैनल पे यूनिवर्स स्टडी शैडोल, ठीक है, यूनिवर्स स्टडी, देखिए कई लोग यूनिवर्सल डालते हैं उसमें, देखिए ये डालना है हमको यूनिवर्स स्टडी, ठीक है, यूनिवर्स स्टडी शैडोल, यूनिवर्स यहाँ पे इतना, और फिर स्पेस स्टडी शैडोल ये डालिएगा और आपके यूट्यूब में आ जाए। इसके बाद आप उसको कोई भी वीडियो में क्लिक करके आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऐसे घंटी होगी उसको आप प्रेस करिएगा, उसको ऑल में करिएगा या आप घंटी भी प्रेस कर देंगे तो बन जाएगा। इसके बाद आप जहाँ पर कोचिंग का लोगो होगा जब वीडियो चलाएंगे तो यहाँ पर यूनिवर्स स्टडी ब्लैक कलर से इसमें क्लिक करेंगे तो यहाँ ऊपर वीडियो में आप आएंगे, वीडियो में तो आपको पूरे वीडियो मिल जाएंगे, आपको जो देखना हो वो देखिए, ठीक है। तो इस तरह से आप, थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय, टेक केयर।